जिस एनिमे को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है क्लासरूम ऑफ द इलाइट एंड ये सीजन 3 का एपिसोड 1 है जो कि काफ़ी लंबे समय बाद रिलीज़ हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्लासरूम ऑफ द इलाइट के एपिसोड 1 में सभी बच्चे एक बस स्कूल के अंदर बैठे होते हैं एंड इनके लिए जो भी चीज़ें लाई जा रही हैं वो एक्चुअली में एक एग्ज़ाम बेसिस पर होंगी। तभी वहाँ पे अनाउंसर आती है जो कि वो बताती है कि तुम लोग का ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये मिक्स ट्रेनिंग कैंप रहेगा, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बाद ये बंदे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रूटल किस्म के होते हैं। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया गया है एंड सभी बंदे और बंदियां अपने फ़ोन में बिजी होते हैं जो कि उस अनाउंसर की बातों को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा हरामखोर हैं। वेल नो कि ये बच्चों का बैड एटीट्यूड है एंड यही सब लोग आसपास में बातें कर रहे होते हैं। अब वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि ये सभी बात कर रहे होते हैं कि सब कैप्टन जो होती है तभी वो कहती है कि तुम एक सब कैप्टन हो कुशिदा, एंड कुशिदा सैन को एक वाइस कैप्टन बनाया जाता है उस ग्रुप के लिए। वहीं पर हमें कई और बसेस दिखाई गई हैं एंड हमारे मेन कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। जो मेन कैरेक्टर अभी मोबाइल में एक वॉइस कॉल को सुन रहा होता है एंड ये सभी बच्चों के लिए वॉइस कॉल होती है। वेल नो पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें मैं कुछ डिटेल्स को मिस करूंगा जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है वो अनाउंस करता है कि सभी बंदे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं एंड हमें यहाँ पे एक कैरेक्टर को दिखाया गया है काकरिन को, जो कि एक लास्ट पास्ट सीन को भी दिखने को मिलता है कि वो बहुत पिटा था। वहीं पर हमें कयोतो को भी दिखाया गया है जो कि क्लास डी का मेंबर है एंड ये इंटायर ग्रुप जो होता है वो उसी को नोट कर रहा होता है। यहाँ पे रेवेन को देखा गया है एंड वो चलने के लिए कहते हैं रेवेन को। वहीं पर सभी लोग अब धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड वहीं पर हमें सुजैन को दिखाया गया है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से मीटअप कर रहे होते हैं और या फिर कहूँ अपने पुरानी किस्सों को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन है एंड नथिंग। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपने आपस में ही हाथ मिलाते हैं एक्सेप्ट कि ये एक चैलेंज है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर थी एंड इन्हें एक कमरा मिलता है जो कि कमरा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इस चीज़ की शिकायत ये लोग आपस में करते हैं। कुछ बच्चे आपस में ही इस बात को कहते हैं कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। तभी यहाँ पर क्योतो के ऊपर नज़र जाती है एंड वहीं वापस से लास्ट फाइट सीन हमें दिखाया गया है जो कि एक पास सीन भी है। तभी हमें क्वेंजी को दिखाया गया है जो कि एक काफ़ी बड़े गद्दे के पटीले पर बैठ जाता है एंड वो कहता है कि तुम्हारी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। इस कप के बाद सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। आफ्टर ऑल सब कुछ सेटल डाउन हो ही रहा होता है धीरे धीरे, जिस पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। आफ्टर ऑल ये सभी लोग वहां पर बैठे होते हैं एंड बात कर रहे होते हैं क्योंकि घुल मिल चुके होते हैं एंड अब वापस से सेटल डाउन होते हैं। अब ये लोग एक कैफेटेरिया वाले एरिया में होते हैं जहां पर ये लोग चाय नाश्ता बाकी चीजें करेंगे और यहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ चीजें ले रहे होते हैं। कियोटाका वहीं पर खड़ा होता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि दो लड़कियां आपस में पूछती हैं क्या तुम हमारे साथ बैठ के खाना चाहते हो। तभी वो लड़की कहती है नहीं, वो होरिटिका टीका के साथ ऑलरेडी खा चुकी है, वो नेक्स्ट टाइम उन लोग के साथ बैठ जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया गया है इन दोनों लड़कियों की कॉन्वर्सेशन जहाँ पर सुजने इस लड़की की बात को सुनती है एंड वो कहती है कि वो वेरी ऑनेस्टली वो तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस हुआ तो मैं पूरी तरह से क्लास को डिस्ट्रॉय कर दूंगी जैसे मैंने मिडिल स्कूल में किया था। और उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल सहम सी जाती है सुजने एंड ये बात वो सुनती है। वो एकदम डार्क स्टाइल में इस चीज़ को बोलती है जिसे सुजुने जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक में होती है एंड वो कहती है कि मैं ऑलरेडी पावरलेस हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि और बच्चे कैफेटेरिया में खा रहे होते हैं। रात का समय हो चुका है एंड रात के समय पर भी एक साउंड सुनाई देता है जो कि म्यूजिक सिस्टम तो नहीं है। खैर यहाँ पर एक स्पीकर में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि कोनेजी मिसिंग है। अब कोएंजी जो होता है एक्चुअली में नहाने के लिए गया होता है और अब सुबह हो चुकी होती है। तब तक वो वापस आ चुका था क्योंकि ये सभी लोग बंदे जो होते हैं बहुत ज़्यादा हरामी किस्म के बंदे हैं और यहाँ पर ये लोग सुबह सुबह ही फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं। जिस पर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें अगर भागना ही था तो तुम जोर से भागते, वापस क्यों आए गधे क्वेंजी। और ये सब चीज़ें बोलने के बाद एक दूसरे की फाइट के रोक दिया जाता है वहाँ के खड़े बच्चों के साथ और वो कहते हैं कि तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ऑल इन सभी चीज़ों को रोक दिया जाता है और अब ये लोग फाइट करेंगे शायद शाम के वक्त और या फिर सुबह के वक्त। खैर ब्रेकफास्ट करने के लिए ये लोग सब लोग जाने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि तुम सोच क्या रहे हो। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में देख लूँगा। वहीं पर कियोताका देखता है इस चीज़ को और वो कुछ भी नहीं कहता, बस वो सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी लोगों को दिखाया गया है जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं एथलीट्स में
एंड यहाँ पर हमें मेडिटेशन को दिखाया गया है जो कि एक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जो कि अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर रहा था, उसे बीट किया जाता है बाय टीचर्स। वहीं दूसरी तरफ जो लड़कियां होती हैं वो एक्चुअली में रनिंग करके आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं एंड वो अपने वापस से उसी क्लासरूम वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती हैं और आपस में ही बात करती है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी फील कर रही हैं और ये तीनों की लड़कियों की यही कॉन्वर्जेशन चल रही होती है। आफ्टर ऑल हमें दिखाया गया है कि वो अपना नाम बताती है कि यू कॉल मी चैन। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी बंदे नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ता करने के बाद शाम हो जाती है एंड इस शाम के दौरान एक लड़की गिर जाती है एंड यहाँ पर एक व्यक्ति उसे उठाने जाता है, जिस पर वो कहती है नो नीड टू वरी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो आगे की तरफ जाती है और वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं एंड यहाँ पे कियोताका को दिखाया गया है जो कि उससे बात करता है। एंड आफ्टर ऑल एक फ्लैशबैक सीन फिर से दिखाया गया है जहाँ पर ये सभी लोग एक फ्लैशबैक के साथ वो बात कर रहे होते हैं कि मैं ये नहीं सोचती कि वो तुम्हारा यूज़ करेगी, लेकिन मैं इस चीज़ में श्योर भी नहीं हूँ। हर पर्सन अपने आप में ही अलग होता है। इस चीज़ को कहने के बाद वो दोनों ही अलग हो जाते हैं। आफ्टर ऑल एक शाम का वक्त दिखाया गया है जहाँ पर सभी लोग अभी भी खाना खा ही रहे होते हैं। एक्चुअली में ये एक डिनर टाइम है एंड इस चीज़ को वो लोग बात करके निकल रहे होते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रात का वक्त हो चुका है तो नहाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि जापान में ऑलवेज सब लोग रात में ही नहाते हैं जिससे वो सुबह के लिए फ्रेश रहें, उन्हें नहाना ना पड़े। और ये एक स्पेशल एग्ज़ाम है, प्रीवियसली भी एक स्पेशल एग्ज़ाम हो चुके हैं। आफ्टर ऑल सभी लोग एक फ्लैशबैक के साथ फ़ोन में ही लगे होते हैं एंड यहाँ पर उन लोगों ने लास्ट टाइम एथलीट वाला पार्ट किया था। इन सभी चीज़ों के बाद हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो कॉम्पिटिशन्स होंगे वो शायद कुछ अलग ही होंगे। ये सब भी एक फ्लैशबैक का ही हिस्सा है। सामने से आ रहा बंदा कहता है मुझे खुशी है, लेकिन मैंने उसके हाथों पे देखा है वो सेकेंड ईयर की है एंड ये चीज़ बात कर रहे होते हैं नगुमो के बारे में। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशंस को। एक कॉन्वर्जेशंस इतनी लंबी नहीं होती हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती है इस बंदे की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन दोनों के बात में। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। खैर यहाँ पर ये लोग बात नगुमो के कर रहे होते हैं। नगुमो के बारे में ये लोग काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ कि नगुमो जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो एक अनप्रिंसिपल टाइप की व्यक्ति है। इन सब चीज़ों के बाद हमें देखना होगा कि वो कहीं अपने पावर्स का यूज़ न करे, जिस पर वो बताता है कियोताका कि नहीं वैसा कुछ भी नहीं करेगी। उसने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो थर्ड पार्टी को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेगी, लेकिन उसकी कोई भी प्रॉमिस किसी भी तरीके के मेथड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो एक अनप्रिंसिपल मेथड का यूज़ करती है। एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ उसमें भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।